हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी कंसीव के बाद आपको प्रेगनेंसी किट से कैसे चेक करना चाहिए, कौन से दिन रहते हैं, कब करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा बहुत जरूर कीजिए। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी कि आपके जो पीरियड मिस होते हैं, तो आप एक अनुमान लगाने लगते हैं क्यों ना हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें, हम डॉक्टर से चेक करवाएं कि हमारे पीरियड यानी कि मिस हो चुके हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। तो आप जब भी करते हैं या आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेसिक यूरिन से ही किया जाता है, जिसमें HC हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। उससे ही पता लगाया जाता है कब आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका रेगुलर पीरियड है तो आप दूसरे दिन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरा रेगुलर होना चाहिए। यानी कि 15 तारीख ही है तो 15 तारीख को ही हर मंथ आना चाहिए। अगर आपका आगे पीछे आता है, यानी कि 1.5 महीने में आया, 2 महीने में आया, 3 महीने में आया, यानी 15 से कभी 20 को आ गया, कभी 25 को आ गया, उतार चढ़ाव बने हुए रहते हैं, तो आप थोड़ा लेट कर सकते हैं। यानी कि आपको तब नहीं करना चाहिए। अब आपको कब करना चाहिए? जो 6 से 10 दिन बाद रहते हैं पीरियड मिस होने के, उसमें सबसे ज़्यादा HCG का स्तर बढ़ा रहता है। उस समय शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर आप उस समय प्रेगनेंसी चेक करते हैं तो 100% उसका सही रिजल्ट आता है। कुछ महिलाओं का 2 मंथ में पीरियड आता है, या 3 मंथ में, तो उनका चौथा 4 महीने हुआ है, अभी तक पीरियड नहीं आ चुका है, तो वो कब करेंगे? वो भी आपका जो फर्स्ट मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप उसके बाद कर सकते हैं। वैसे तो आप 1 वीक यानी फर्स्ट वीक के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 20 दिन, 25 दिन, या फिर 1 मंथ के बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसा वेट करने लगती हैं कि हमारा पीरियड हो सकता है किसी कारणवश से नहीं आया हो, तो वो क्या करते हैं कि कुछ रुक कर करते हैं। यानी कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, उसके बाद वो पीरियड जैसे ही मिस होते हैं चेक करने लगते हैं, तो उनको रिजल्ट सही मिलता है। अब आप कैसे करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? जो आपकी यूरिन रहती है सुबह की, सबसे पहले, क्योंकि उसमें HCG का हार्मोन बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहता है, वो बिल्कुल 100% रिजल्ट देता है। आपको आपके जो यूरिन है उसको किसी भी डब्बे में, छोटे में लेना है, या आप डिस्पोजल में ले सकते हैं। 2 बूंद प्रेगनेंसी किट में डालना है और 2 मिनट या 5 मिनट वेट करना है, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 2 लाइन बनती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। अगर 1 लाइन बनती है तो प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव है, यानी कि आपने गर्भधारण नहीं किया है। HCG का हाई लेवल में होना, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना ही प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। जब भी किया जाता है यूरिन के थ्रू ही किया जाता है। वैसे कुछ महिला का नेगेटिव आता है, उनको प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। उनके ट्रीटमेंट के साथ ही अब अगले जो प्रोसेस रहती है, यूरिन में कभी नेगेटिव आता है तो कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से, या HCG का जो उत्पादन है थोड़ा स्लो चलता है, यानी कि नहीं बनता है, या कुछ आपकी स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ उसमें परेशानियां आ सकती हैं। इससे भी कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। तो आपके फिर ये नहीं आता है तो आपके ब्लड के थ्रू आपको पता लगाया जाएगा, हॉस्पिटल जाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। तो ऐसी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सुबह की यूरिन के साथ करें। आप 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या फर्स्ट मंथ बाद भी चेक कर सकते हैं। आपका रेगुलर पीरियड है तो आप दूसरे दिन भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पीरियड मिस हुए कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड की मात्रा बढ़ा दीजिए ताकि आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना हो। बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन रहता है कि यूरिन प्रेगनेंसी कंसीव के बाद बहुत ज़्यादा येलो आती है। अगर आप तो कम लेते हैं, कम लेते हैं, या कोई सी आप दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपके यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, उसमें से स्मेल आ सकती है, यूरिन का कलर गाढ़ा पीला कलर का आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही आप अगर बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, तेल ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, उससे भी यूरिन के कलर में चेंजेस आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और आपको अगर ये वाली चीज़ें सब डाइजेस्ट हो जाती हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।